दोस्तों स्वागत है आपका। बात करें राजस्थानी भाषा और लिपि की, तो राजस्थानी भाषा और लिपि में जो हम लिपि ले रहे हैं वो है मुडिया लिपि। कौन सी लिपि है? मुडिया लिपि। मुडिया लिपि में बात करें अगर अपन देखें, चलिए, राजस्थानी लिपि को व्यापारी एवं महाजन लोग अपनी बही खातों में विशुद्ध रूप से न लिखकर इसकी अशुद्ध लिपि प्रयुक्त करते हैं। राजस्थानी लिपि को जो व्यापारी महाजन लोग होते हैं इसे अपने बही खाते में विशुद्ध रूप से न लिखकर इसकी कुछ अशुद्ध लिपियाँ प्रयुक्त करते हैं, जिनमें विभिन्न अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग वो विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम यानी नहीं के बराबर होता है तथा सिरो रेखा भी बहुत कम प्रयुक्त होती हैं। राजस्थानी लिपि के इसी अशुद्ध रूप को मुडिया लिपि कहते हैं। ठीक है, महाजनी या बाणिया वाटी लिपि भी इसको कहा जाता है। ये शॉर्ट हैंड का काम देती है, यानी शॉर्टकट में लिखने में, परंतु मात्राओं व विराम चिन्हों के अभाव में कई बार इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये लिपि जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। किससे किस ओर? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। मुडिया लिपि के अक्षरों को मुडिया अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये बिना मात्रा वाले शब्द को मोड़ कर लिखे जाते हैं। बिना मात्रा वाले शब्दों को क्या किया जाता है? मोड़ कर लिखा जाता है। ठीक है, इसी कारण इसका नाम जो मुडिया यानी मोड़ कर लिखना, मुडिया अपन कहते हैं ना, ये मोड़ दिया तो अक्षर की मात्राएं नहीं है तो उसको मोड़ कर लिखा जाता है, इसलिए क्या हो गया? मुडिया लिपि हो गई। ठीक है, मुडिया अक्षर पड़ गया इसका नाम। इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूर्ण किया जाता है। कलम नहीं उठाई जाती और वाक्य क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। मुडिया लिपि में अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाने का प्रचलन नहीं है। इस लिपि का प्रयोग 16वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में किया जाता था। वर्तमान में इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया है। मुडिया अक्षरों का आविष्कार का श्रेय मुगल सम्राट अकबर के राजस्व विभाग के मुखिया राजा टोडरमल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? टोडरमल को। इस मान्यता के पक्ष में टोडरमल द्वारा रचित निम्न दोहा भी है। टोडरमल द्वारा यह दोहा लिखा गया था। याद रखिएगा, ये दोहा प्रश्न में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा रचित है। ये टोडरमल द्वारा रचित है। कौन सी लिपि में है? कौन सी लिपि का उदाहरण है? मुडिया का। देवनागरी अति कठिन, ये दोहा टोडरमल का। इस मान्यता में क्या कहा गया देखिएगा, देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन व्यवहार, ताते जग के हित सुगम, मुडिया कियो प्रचार। ठीक है, तो ये है। ठीक है, देवनागरी लिपि पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।